समझिए जी। पहला वाला है तुम्हारे पास ताप का प्रभाव। तो ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव जो है वो घटता है, क्योंकि इनके मध्य कार्य करने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल कम हो जाता है, जिस कारण अणु जो वो दूर तक फैलते हैं और पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। दूसरा जो ना श्यानता का प्रभाव है। श्यानता बढ़ेगी मतलब गाढ़ापन बढ़ेगा। गाढ़ापन बढ़ेगा मतलब अणुओं के मध्य जो बल है वो बढ़ेगा और जो पृष्ठ तनाव है वो भी बढ़ेगा। ठीक है ना। दूसरा है अपमार्जक या साबुन, मतलब किसी उसमें अगर जो हम साबुन घोल दें किसी भी द्रव में तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, क्योंकि अणुओं के बीच में जो उसके अणु होते हैं साबुन के या जो डिटर्जेंट पाउडर होता है उसके अणु आ जाते हैं और बल को कमज़ोर कर देते हैं। देखो संदूषण प्रदूषण जैसा होता है। संदूषण क्या होते हैं? संदूषण वो पदार्थ होते हैं जो तेलीय पदार्थ होते हैं, तेल वाले, ग्रीस वाले, ऑयल वाले पदार्थ जो होते हैं वो सब संदूषण कहलाते हैं। अगर हम किसी द्रव में ये संदूषण डाल दें तो उससे भी पृष्ठ तनाव घटता है। तो दूसरा हेडिंग डाल देंगे पृष्ठ तनाव का प्रभाव। अच्छा सॉरी, श्यानता का प्रभाव। श्यानता का प्रभाव इसमें लेंगे द्रव की श्यानता बढ़ने पर, द्रव की श्यानता बढ़ने पर द्रव की श्यानता बढ़ने पर श्यानता बढ़ने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है। पृष्ठ तनाव बढ़ता है क्योंकि द्रव के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल बढ़ता है। कार्य करने वाला आकर्षण बल बढ़ता है। हो गया। नंबर नेक्स्ट, साबुन या अपमार्जक का प्रभाव। हाँ पता है, वो तो बात ही थी। सबसे ज़्यादा विरोध वही कर रही थी। तबीयत खराब हो रही है? चलो जी, किसी की तबीयत खराब हो तो आराम से घर बैठो, आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, कोरोना की स्थिति है। साबुन या अपमार्जक का प्रभाव। बस बस बस। द्रव में साबुन या अपमार्जक क्या होते हैं? डिटर्जेंट। क्या अंतर होता है साबुन और डिटर्जेंट में? ये एक ही बात है, दोनों कपड़े धोने काम आते हैं। हाँ, साबुन अच्छा है या डिटर्जेंट अच्छा है? डिटर्जेंट अच्छा है। महंगा कौन सा मिलता है? डिटर्जेंट बढ़िया है। दोनों से कपड़े साफ होते हैं, कौन सा बढ़िया है? दोनों ही बढ़िया। फिर भी कोई ना कोई बढ़िया होगा। हाँ सर्फ, मतलब डिटर्जेंट का मतलब सर्फ ही हो गया। सर्फ अच्छा है, साबुन अच्छा है, मतलब क्या होगा? घर पे क्या ज़्यादातर क्या यूज होता है? ज़्यादा क्या होता है? डिटर्जेंट। साबुन 250 ग्राम भी ना खत्म नहीं होगा, वो 1 किलो खत्म भी हो जाएगा। तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि वॉशिंग मशीन में साबुन नहीं डाल सकते हैं, सर्फ डाल देते हैं। साबुन डाल दोगे? अच्छा डालते हैं, पॉइंट है बाद में। किसके हाथ डालता है? वॉशिंग मशीन में कपड़ों के साथ साबुन। हाँ घड़ी का ही तो काम करता है। डाला है कभी? दूसरों को सलाह दे रहे हो? एक आध बार डालो पहले। देखो डिटर्जेंट मिसल ज़्यादा बनाता है ना, मिसल दोनों बनाते हैं। डिटर्जेंट अच्छा होता है साबुन की तुलना में। उसका कारण ये होता है कि
जिस जल में साबुन काम नहीं करता ना, उस जल में ये डिटर्जेंट काम कर जाता है। ये हर जगह काम करता है, साबुन हर जगह काम नहीं करता है। साबुन जो है कठोर जल में काम नहीं करता, वहाँ झाग ही नहीं देता है वो। ये शायद मैंने उसमें भी बात लिखवाई होगी, शायद कठोर जल में भी। तो वे जल जो ये उसमें कठोर जल में नहीं, अपमार्जक तो बहुत बढ़िया देता है झाग। अपमार्जक देता है कठोर जल में, हाँ दोनों में काम करता है वो, मृदु जल में भी कठोर जल में भी। साबुन जो होता है कठोर जल में काम नहीं करता है, वो उनके लवण के साथ क्रिया करके ना वो दूसरे लवण बना देता है, अवक्षेप बनाता है। तो लिखेंगे साबुन या अपमार्जक प्रभाव। इसमें लेंगे द्रव में साबुन या अपमार्जक मिलाने पर द्रव में साबुन या अपमार्जक मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। नंबर नेक्स्ट, संदूषण का प्रभाव। संदूषण का प्रभाव इसमें लेंगे संदूषण जैसे तेल, ग्रीस, संदूषण जैसे तेल, ग्रीस, आदि द्रव में मिलाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। हाँ, हेडिंग डालेंगे, ये खत्म हो गए तुम्हारे। ब्याह शादी का सीज़न चल रहा है, तो चाय कॉफ़ी वगैरह लोग पीते हैं, जाड़ों का मौसम है। मैं इंसानों की बात कर रहा था। क्या कारण है कि ठंडे सूप की अपेक्षा गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है, या क्या कारण है कि लोग गर्म कॉफ़ी मांगते हैं ठंडी कॉफ़ी की अपेक्षा, या चाय जो होती है वो कहते हैं कि गर्म करके लेकर आओ, ठंडी नहीं लेकर आते हैं। अब वो कहते हैं अच्छी लगती है। हम खाने की बात कर रहे हैं, ना कि देखने की बात कर रहे हैं कि वो देखने में अच्छी लगती है। जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है उसे सबको खा जाएंगे क्या? लेकिन जो चीज़ टेस्ट में अच्छी होती है उसे खाते हैं हम, ठीक है ना। तो स्वाद की बात कर रहे हैं, स्वादिष्ट आकर्षण। हाँ, तो तुम तो सूप पीते नहीं होगे या चाय वगैरह, तुम तो सानी करवाते होगे। चलो भाई, ले खा ले, खाना जितना खा ले। अब देखो बेटा जरा, देखो इधर, हमारे पास कोई कप में सूप है और हमने
उस सूप में से एक घूंट मारा, एक घूंट में मैक्सिमम ज़्यादा हम 5-6 ml जो है वो पी लेते हैं, तो 5 ml जो है वो हमने पी लिया, ठीक है। हाँ, ये भी 5 ml है दोनों। देखो इधर, ये ठंडा सूप है, ये गर्म सूप है, ठीक है जी। ठंडा सूप है, गर्म सूप है। अब देखो इधर, अगर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ज़्यादा है, मतलब उसके अणुओं के मध्य बल ज़्यादा है, तो वो कम दूरी तक फैलेगा, और अगर जो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव कम है, इसका मतलब वो दूर तक फैलेगा। अब बात करते हैं ठंडे की और गर्म की, कौन सा द्रव जो है या कौन सा सूप जो है वो ज़्यादा फैलेगा। हमने 5 ml जो है, 5 ml हमने लोड दिया है, वो फैलेगा, या हमने ये ठंडा सूप लोड दिया 5 ml, कौन सा वाला ज़्यादा फैलेगा? गर्म क्यों फैलेगा? क्यों फैलेगा? तो फिर हमने ये प्रभावित करने वाले कारक क्यों लिखे भाई? ताप बढ़ेगा, ठीक है, उसने टीप के बोला लेकिन अच्छा बोला है। देखो जब ताप बढ़ेगा ना, जब ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा, पृष्ठ तनाव घटेगा यानी कि अणुओं को रोकने की पावर घटेगी, अणु दूर तक जाएंगे। फिर जब दूर तक जाएंगे, जब 5 ml हम गर्म सूप पियेंगे, 5 ml ठंडा सूप पियेंगे, तो जीभ पर ये कम जगह घेरेगा, जबकि ये ज़्यादा जगह घेरता है। जब ज़्यादा जगह घेरता है तो स्वाद ज़्यादा दूर तक महसूस करवाता है, जब ज़्यादा दूर तक महसूस करवाता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये साइंटिफिक रीजन है, वरना पहनने को तो लोग ठंडा पीजो गर्म पीजो सब चल जाता है। हाँ जी, तो इतना जितना कि जीभ सहन कर लें, और जीभ जल भी जाती तो पी तो फिर भी जाते हैं, ठीक है ना, या मना कर दें। होता ये है जो हम लिखने वाले हैं इसमें कि ठंडे सूप की अपेक्षा गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि ऐसे करें, क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव ठंडे सूप की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण जीभ पर गर्म सूप अधिक क्षेत्रफल घेरता है और अधिक स्वादिष्ट लगता है। समझ गए? ज़्यादा क्षेत्रफल घेरेगा जीभ पर, ज़्यादा एरिया तक फैलेगा, ज़्यादा एरिया तक फैलेगा तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। यही कारण जो होता है वो कहते हैं चाय में भी होता है और कॉफ़ी वगैरह में भी होता है। और फिर बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार जो कोल्ड ड्रिंक है वो ठंडी अच्छी लगती है। समझ गए? तो ठंडी अच्छी लगने का मतलब होता है, ठंडी लगने का कारण जो होता है उसका दूसरा होता है, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसके अंदर सोडा वोडा वगैरह मिले होते हैं और कुछ ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो जीभ की लार से क्रिया करते हैं। जब लार से क्रिया करते हैं तो ज़्यादा चीज़ से क्रिया करेंगे तो ज़्यादा क्रिया कर नहीं पाएंगे, यानी कि सोचो गर्म होगा और वो दूर तक फैलेगा ना, तो वो जो सोडा था या जो था जो जहाँ जीभ पे जाकर क्रिया करना चाहिए था, जो हमें झटका सा लगता है हल्का सा लगता है, ऐसे जब पीते तो हमें पता चला हमने कुछ पिया, जो पिया होने का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों से पी भी नहीं जाती पहले। अब जो है ना ये सॉफ्ट ड्रिंक जितनी भी आ रही है कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इनमें कुछ कार्ड ना कम कर दिए इन्होंने, जो इनमें इंटीग्रेट मिलाते थे अब वो थोड़े कम कर दिए। पुरानी वाली अगर जो किसी ने पी हो ना तो गले को काटता हुआ से चली जाती थी। समझ गए? तो पहले जो है, अब होता क्या है, होता ये है कि गले को काटते हुए जा रही है तो हमें महसूस हो रहा है कि हम कुछ चीज़ पी रहे हैं। अब सोचो गर्म हो गई तो वो जिस चीज़ से क्रिया करनी चाहिए थी, जो उससे जीभ की लार से उसका द्रव, जो कोल्ड ड्रिंक है उसका द्रव क्रिया करता, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन होती है। बार बार तुमने सुना होगा कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। कारण होता है कि कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारे केमिकल होते हैं जो कि अनवांटेड केमिकल हैं और शरीर में नहीं जाने चाहिए, फिर भी जाते हैं। समझ गए? फिर भी जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, दूध पियो, जूस पियो, ऐसी चीज़ें पियो, प्राकृतिक द्रव हैं जितने पियो, लेकिन उसमें कार्बोनेट मिला होता है, सोडियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और कोल्ड ड्रिंक में ऐसे इंटीग्रेट केमिकल हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कोल्ड ड्रिंक का किसी को फॉर्मूला तो दिया नहीं है, ना कोका कोला वालों ने दिया ना पेप्सी वालों ने दिया है। आज तक भी उनका जो फॉर्मूला है ना वो अभी भी जो वहाँ तंजानिया, इसमें अमेरिका में एक बैंक है, उसमें उनका फॉर्मूला जिससे वो कोका कोला बनाई जाती है वो सेव करके रखा हुआ है। कोका कोला बनाने का तरीका दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगों को पता है, और उन 2 लोगों को एक साथ कहीं जाने की अनुमति भी नहीं है, और एक साथ उन्हें ना ही किसी कमरे में रखा जाता है कि अगर जो एक मर गया तो एक बचा होना चाहिए, ये कारण होता है। तो कोका कोला बनाने का या पेप्सी बनाने का फॉर्मूला चुनिंदा लोगों को पता होता है, और वो वहाँ के अधिकारी होते हैं, उन्होंने ऐसा कैद करके रखा जाता है कि ये किसी को बता ना दें, किसी से मिल ना लें। अगर वो किसी से मिलेंगे भी तो भी उसकी कंपनी की देख रेख में मिलेंगे, क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं। कहीं ब्याह शादी में जा रहे हैं तो परमिशन लेके जाएंगे और उनके साथ कंपनी के अधिकारी जाएंगे, क्या बात कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये सब चीज़ होती है। तो इनमें ये नहीं पता अभी तक कोका कोला में या पेप्सी में कि क्या क्या चीज़ें इसमें मिली हुई होती हैं। तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो ठंडी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो एक खास जीभ के अंदर जो द्रव है उससे आके क्रिया करती है और वो महसूस कराती है कि कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो कुछ झंझनाहट सी होती है, झंझनाहट हो रही है तो वो चीज़ मज़ा लगती जाती है। अब कुछ लोग इसे मज़े के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे नुकसान के रूप में देखते हैं कि यार पता क्या चीज़ है। कभी कभी ना तुम किसी जिन्होंने कभी जल्दी वो कोल्ड ड्रिंक ना पियो, तुमसे पहली बार कोई कोका कोला या पेप्सी पिलाओ,
वो पीते ही बोल देगा ना यार पता नहीं क्या चीज़ हो गई, कुछ ऐसा लगता है कि जी अंदर से जीभ कट गई या जल गई, ये होता है। अब तो मीठे मीठे कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक आ गई हैं, तो बेचारा ना पेप्सी ना पी रहा तो ले मरिंडा पी ले, या भाई फंटा पी ले, कुछ ऐसी चीज़ें पी ले, या वो कहते हैं माजा वगैरह पी ले, स्लाइस पी ले ना, ये जूस ही पी लो। वो जूस भी जूस नहीं होता है, उसमें सिर्फ उसका इंटीग्रेट मिलाया जाता है ताकि वो जैसे फ्लेवर में लगे, वरना फ्लेवर होता है। ओरिजिनल आम के जूस वूस नहीं होते हैं उसमें भी, कि जितने भी माजा या तुम्हारे ये स्लाइस होते हैं वो सिर्फ फ्लेवर होता है उनका, बाकी केमिकल वो अपने ही मिलाते हैं। ना कैन ना कंट्री ना बोतल, कोई चीज़ से नहीं है। जितनी ज़्यादा काट रही है, देखो उधर, अरे सुनो उधर, हमारे यहाँ इंडिया में, खासकर इंडिया में या और भी जितने भी एशियन कंट्री है ना, वो कोल्ड ड्रिंक को ज़्यादा पसंद करें। पहले 2000 सन से पहले अगर तुम देखो ना तो इतनी कुछ खास पसंद नहीं होती थी। अब ना ये कि ये फैशन बन गया है कि भाई कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए तभी मेहमान नवाजी होगी, कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए तो ब्याह शादी में बात होगी। भाई हम शरीर में वो चीज़ पहुँचा रहे हैं। पहले लोग क्या होता था, पहले लोग 100 साल जीते थे, 150 साल जी जाते थे। अब लोगों को 60 साल पार करने भारी पड़ जा रहे हैं, 50 साल पार नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारे लोग। कारण हमारे शरीर में इतना केमिकल पहुंच जाते हैं, ना चाहते हुए भी इतने केमिकल पहुंच जाते हैं कि हम उनकी पूर्ति नहीं कर पाते। हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो सीधा उस केमिकल जो शरीर के अंदर पहुंच गया प्रतिरोधक क्षमता को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं। समझ गए? कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, केमिकल जा रहे हैं। केमिकल का मतलब कार्बनिक तत्व जा रहे हैं, कार्बन अकार्बनिक दोनों जा रहे हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। अब वो ऐसी ऐसी चीज़ें जा रही हैं जो शरीर में नहीं होनी चाहिए फिर भी हो रही हैं। हम बहुत सारे लोग कहते हैं यार तेल ले लो, उस वाली कंपनी का ले लो, उस वाली कंपनी का ले लो। जो ओरिजिनल तेल पहले कभी हुआ करता था, जो लोग अपने घर से सरसों वगैरह का पिलवा के वो सिखाते थे, वो अच्छा था। अब क्या हो रहा है, क्या पहले ये जो कंपनी है, कोई भी कंपनी है, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, कोई भी कंपनी जिसके यहाँ जो भी तेल आता हो, देखो पहले उस तेल को निकालेंगे, फिल्टर करेंगे, फिर बॉईल करेंगे, बॉईल करने के बाद में फिर फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद में उसका रंग बदलने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा डार्कपन होता है उसमें, रंग बदलने के लिए उसमें फिर केमिकल मिलाएंगे, फिर उसे फिल्टराइज करेंगे। इतना बॉईल इतना फिल्टर कर देते हैं कि उसके अंदर जो लाभकारी तत्व है वो तो पहले खत्म हो गए। अब आदमी जिंदा तेल खाली पी रहा है और वो भी उसके साथ केमिकल जा रहे हैं। पी रहा था बेचारे को पकौड़ी खा रहा है यार, थोड़े अच्छी चीज़ के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए खा रहे थे, पतला पकौड़ी के साथ साथ उससे ज़्यादा चीज़ भयंकर खा ली हमने। तो शरीर में जो बीमारी हमें 50 साल 60 साल बाद होनी थी वो 30 साल 35 साल में 25 साल में ही हो रही हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। जितनी भी एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं, जो केमिकल दवाइयाँ होती हैं, किसी का हल्का सा सर में दर्द हुआ, बर्दाश्त नहीं की, जाके कोई ना कोई पेन किलर जाके ले ली। अब शरीर में वो केमिकल नहीं जाना चाहिए था, फिर भी तुमने पहुँचा लिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर तुम्हारे कुछ हल्की फुल्की बीमारी है, कहीं दर्द है, कुछ सिर में दर्द कुछ भी है, तो बाहरी तत्व यूज करो, या कोई हल्की फुल्की कोई जड़ी बूटी है, कोई खाने की चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ से यूज करके देखो, अगर जो ठीक होता है तब लो, उसके बाद जो ठीक नहीं होता तब जाके एलोपैथिक में जाओ। मजबूरी में, खुशी में नहीं जा रहे हैं डायरेक्ट जाकर डिस्प्रिन ले ली, डायरेक्ट जाकर पैरासीटामोल खा ली या डाइक्लोफिन प्लस खा ली, कुछ भी खा ली, तो डायरेक्ट नहीं खानी है। थोड़ा सा एडजस्ट करो। देसी दवाइयाँ कुछ जड़ी बूटी वगैरह कुछ होती हैं, औषधि, वो केमिकल नहीं होते उनमें, वो प्राकृतिक नेचुरल चीज़ है, प्रकृति से मिली चीज़ है। तो इसमें लिख रहे हैं कि हमें गर्म सूप जो है वो क्यों अच्छा लगता है। समझ में आ गए? देखो ज़्यादातर गर्म चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, खाना भी या कुछ भी, वो इसलिए अच्छा लगता है कोई प्रेस तनाव कम होता है, दूर तक फैलती हैं वो। इसमें लिखेंगे ठंडे सूप की अपेक्षा गर्म सूप, ठंडे सूप की अपेक्षा गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है, अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है। ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है, जिस कारण ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है, जिस कारण वह अधिक स्थान घेरता है, जिस कारण वह अधिक स्थान घेरता है, अधिक स्थान घेरता है, वह अधिक स्थान घेरता है। ठंडे सूप की अपेक्षा
ठंडे सूप की अपेक्षा गर्म सूप, ठंडे सूप की अपेक्षा गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है। ठंडे सूप की अपेक्षा गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, जिस कारण गर्म सूप जीभ पर अधिक क्षेत्रफल घेरता है, जिस कारण गर्म सूप जीभ पर अधिक क्षेत्रफल घेरता है, और अधिक स्वादिष्ट लगता है, सहसंजक बल। हाँ जी, सहसंजक बल। सहसंजक बल बड़ा अच्छा टॉपिक होता है, रियल लाइफ से बड़ा जुड़ा होता है तुम्हारा ये। FC कोहेसिव फोर्स होता है, इसलिए C से लिखते हैं FC। हाँ जी, सहसंजक बल इसमें लिखेंगे एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को सहसंजक बल कहते हैं। जैसे सहसंजक बल में लिख रहे हैं, जैसे जल के अणुओं के मध्य कोमा तेल के अणुओं के मध्य कोमा लकड़ी के अणुओं के मध्य लकड़ी, हाँ जी लड़की मत लिख दियो, आदि। दूसरा लिखेंगे असंजक बल। रुको, ये लिखे थे ना सर, सहसंजक बल कहते हैं, सहसंजक बल FC लिख देना, सहसंजक बल FC कहते हैं, छोटा सा लिख देना आगे में, सहसंजक बल का आगे FC। अधेसिव फोर्स कहते हैं, कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स, इसे FA से दर्शाते हैं। देखो इधर असंजक बल भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य
भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। बल को असंजक बल कहते हैं। इसे Fa से दर्शाते हैं। जैसे जल तथा तेल के अणुओं के मध्य कॉमन आगे लिखेंगे लकड़ी तथा फेविकोल के अणुओं के मध्य अरे यार अब कौन देखे से फेविकोल जो इसका ओरिजिनल नाम है ना, सिंथेटिक पदार्थ लिखवाता तो तुम कहते हो ये तो और भयंकर है, इसलिए फेविकोल लिख लो। फेविकोल हो गया। आदि करके लिख देना। अब काम की बात सुनो भाई जरा, इधर आगे चल गए। तुम रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखोगे और ये तुम्हें बुक में बतरी मिल जाएंगे। अभी इसी से संबंधित ससंजक असंजक से ये पूरा अभी आगे का जो बचा हुआ चैप्टर है वो इन्हीं आधार पर चलने वाला है। ससंजक असंजक को ढंग से समझ लो। अभी तुमने ये लिख लिए नाम, लेकिन तुम्हें रियल में पता नहीं चला कि ये हुआ क्या है। दरअसल ये है FC अगर बड़ा है FA से तो कोई भी वस्तु वो नहीं चिपकेगी। हाँ, अगर FC छोटा है FA से तो वो वस्तु चिपक जाएगी। ये दो काम की बात सुन लो कि अगर देखो FC क्या होता है, ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स कहते हैं इसे। ससंजक बल होता है एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगेगा। अगर जल है तो दूसरा जल अगर जो आ जाए ना तो जल के अणुओं के मध्य लगेगा ये। अगर जल और तेल आ जाएंगे ना तो ससंजक बल नहीं लगेगा, फिर वो असंजक लगेगा। अलग अलग वस्तु होंगी तो असंजक, और एक ही प्रकार की वस्तु होगी तो ससंजक बल। अगर कहीं जैसे मैंने बोला है फेविकोल, तो फेविकोल ही हो, चाहे दो अलग अलग डब्बे हों, लेकिन दोनों फेविकोल को अलग अलग डब्बे के फेविकोल का जो मिलाएंगे हम तो वो मिल जाएंगे ऐसा करके, तो उनके मध्य ससंजक बल है। और असंजक बल क्या होगा कि एक फेविकोल हो जाए, एक लकड़ी हो जाए, तो लकड़ी के मध्य जो है, अगर लकड़ी के अंदर देखें तो ससंजक है, लेकिन लकड़ी और फेविकोल के अणुओं के मध्य देखा जाए तो वो असंजक बल है। दो अलग अलग वस्तुओं के मध्य अगर कोई बल लग रहा है अणुओं के मध्य तो वो असंजक बल होता है, और अगर एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य बल लग रहा है तो वो ससंजक होता है। अब इसका रियल लाइफ में एग्जाम्पल देखो। अगर ससंजक बल छोटा रह, ये ससंजक बल बड़ा हो जाए, असंजक बल छोटा रह जाए तो वो चीज़ नहीं चिपकेगी, ठीक है जी। और अगर असंजक बल बड़ा हो जाए, ससंजक बल छोटा हो जाए तो वो चीज़ चिपक जाएगी। जैसे फेविकोल से हम कोई चीज़ पेपर चिपका रहे हैं तो पेपर जो है वो ठोस है, फेविकोल जो वो द्रव है। अब याद रखना, ये तुम्हारा कोई पेपर है, ये हम इस पर कोई फेविकोल लगा रहे हैं, तो फेविकोल के मध्य भी FC है और इसके मध्य भी FC है। जो पेपर है इसके अणुओं के मध्य भी FC है और इसके मध्य भी FC है। अब चाहे इसका FC 50 हो या इसका FC 55 हो, उससे मतलब नहीं है। एक फेविकोल और एक पेपर के अणु के मध्य जो असंजक बल लगेगा FA, वो हमेशा ज़्यादा रहेगा इन सब बलों से, तो ये चिपक रहा है। मतलब फेविकोल पेपर से या लकड़ी से कहीं से भी आराम से चिपक जाता है। इसका मतलब फेविकोल के अणुओं के मध्य और पेपर के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला असंजक बल जो है वो इनके अपने ससंजक बल से ज़्यादा है, इसलिए वो चीज़ चिपक रही है। बहुत सारे कभी कभी तो हम ऐसे देखते हैं कि लकड़ी पर हम कोई चीज़ डालें, जैसे कि हमने कोई तेल की बूंद डाली और पता चला वो थोड़ी देर में बह गई, चिपकी नहीं, वो चली गई अलग को, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि जो तेल की बूंद के मध्य
ससंजक बल कार्य कर रहा था, तेल की अपना जो ससंजक बल था वो लकड़ी के और तेल के मध्य असंजक बल से ज्यादा हो रहा था, इस कारण उसने चिपकने नहीं दिया। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, हाथ पे केमिकल वगैरह लगा रहे हैं, चेहरे पे क्रीम लगा रहे हैं गोरा होने के लिए, ठीक है जी। अगर तुमने क्रीम लगाई, पहले तो थोड़ी से लोग हैं, क्रीम लगाए, क्रीम चेहरे पे लगाई और वो क्रीम चेहरे पे रुका हुई है, इसका मतलब क्रीम के और चेहरे के मध्य जो कार्य करने वाला असंजक बल था वो क्रीम के अणुओं के मध्य, जो क्रीम के अणुओं के मध्य थे ससंजक बल, उनसे ज्यादा था, इसलिए क्रीम चिपक गई। कुछ लोगों के चेहरे पर नहीं चिपकती, चिपक जाती हैं, सबके चिपकती है यार, तो होता है। तो कुछ भी एक्स वाई जेड, क्रीम हो, तेल हो, लोशन हो, या कोई भी लाली स्याही लिपस्टिक जो भी हो, लाली लिपस्टिक लाल रंग की होती है लिपस्टिक, तो जो भी हो स्याही, देखो अभी इंक है, इंक में इंक तुम अपने हाथ पे गिराओ और वो हाथ पे चिपक जाएगी, इसका मतलब इंक और हमारे हाथ की स्किन जो है इसके मध्य जो कार्य करने वाला असंजक बल था, इंक के मध्य और हाथ के मध्य कार्य करने वाला असंजक बल था वो ज्यादा हो गया, इसलिए इंक हमारे हाथ पे चिपक गई। इसी इंक को तुम किसी तेलीय पृष्ठ पर डाल दो, कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कुछ लोग ऐसा होता है होली खेल रहे हैं, अब होली खेलते हो कुछ लोग क्या करते हैं अपना चेहरा सेव करने के लिए, खासकर लड़कियां क्या करती हैं कि वो तो कुछ लोशन वगैरह लगा लेती हैं, तेल वेल, होता है ऐसा कुछ नहीं लगाते, चलो नहीं लगाते हैं, लेकिन जो लगा लेते हैं उनका बचाव, वो अकलमंदी वाला काम है कि शाम को आएंगे बिल्कुल ऐसे निकलेंगे जैसे सुबह थे, वो समझे कोई रंग रुकेगा ही नहीं उनके ऊपर, एक और वो कुछ कलर आ जाता है कुछ सफेदा टाइप से, वो पोष में आता है, वो इतना भयंकर होता है कि जहां लगा दिया वो छुटता ही नहीं है, समझ गए। तो जब छूटता नहीं है तो जाहिर सी बात है उसके मध्य जो असंजक बल था वो तुम्हारी स्किन और उसके बीच में ससंजक बल से ज्यादा हो गया, इसलिए वो चिपक गया। कोई भी चीज तब चिपकती है किसी भी चेहरे पर या कहीं भी किसी भी स्किन पर या किसी भी पदार्थ पर तब चिपकती है जब असंजक बल ज्यादा होता है और ससंजक बल कम होता है, नहीं चिपकती है कि ससंजक बल ज्यादा हो गया असंजक बल कम हो गया, समझ में आ रहा है। तो अब से आगे को जब भी कोई चिप चिपकाओगे, देखो ज्यादातर कारपेंटर जो होता है ना, कारपेंटर जितने भी बढ़ाई होते हैं वो लकड़ी का सामान जोड़ने के लिए, अब लकड़ी को आपस में जोड़ें तो दिक्कत, वो बीच में क्या करते हैं फेविकोल लगा देते हैं, फिर बाद में वो जोड़ को मिलाते हैं, उसके बाद भले से चौबे उबट हो गए वो बात की बात है, लेकिन वो फेविकोल से लकड़ी को जब जोड़ते हैं तो लकड़ी का जोड़ जो है ना तो वो हिलता है ना एकदम से डैमेज होता है, कारण लकड़ी और फेविकोल के मध्य कार्य करने वाला असंजक बल ज्यादा है लकड़ी की तुलना में ससंजक बल से, इसलिए वो चीज चिपकी पड़ी है। तो कोई भी चीज अगर चिपक रही है तो वो असंजक बल ज्यादा है इसलिए वो चिपक रही है, लिखेंगे हाँ जी। क्या कारण है कि कांच जो है वो जल को भिगो देता है, कांच की प्लेट पर जल रुक जाता है, फैल भी जाता है, चिपक जाता है, जबकि पारा जो होता है ना वो पारा ना उसमें छोटी छोटी बूंदों के रूप में बन जाता है, जैसे गैब होते हैं गोलियां सी, वो बन जाता है, लुढ़क जाता है, चिपकता ही नहीं है उस पर। आंसर पता है तुम लोगों को? जल तथा कांच के मध्य कार्य करने वाला असंजक बल असंजक बल जल के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले ससंजक बल से
जल के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले ससंजक बल से अधिक होता है जिस कारण जल कांच को भिगो देता है। जिस कारण जल कांच को भिगो देता है। जल कांच को भिगो देता है। इसके विपरीत पारे तथा कांच के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला असंजक बल पारे के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले ससंजक बल से कम होता है। जिस कारण पारा कांच को नहीं भिगोता है। बस जी, हेडिंग लिखेंगे नेक्स्ट। तो भाई जरा दूसरा हेडिंग है केस नली में द्रव के पृष्ठ की आकृति। केस नली क्या करो क्या होती है अभी बता रहे हैं। जो कांच की एक नली होती है पारदर्शी, उस नली को केस नली कहते हैं। कोई भी नली हो सकती है ऐसी।
बना लो। इसमें लिख देना, इसमें यहाँ ऐसे डैश लगना है, इसकी निम्नलिखित 3 स्थितियाँ हैं, और फिर ऐसे लिखना। तीन स्थितियाँ हैं। हाँ जी, नहीं सब बराबर है। ना ना सब बराबर है। और मैं ना बनाऊँ तो कैसे बनाओगे? पहले बना लो फिर।